हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं टेंथ जो आपका 100 मार्क्स का गोधूली हिंदी है उसका पहला देखिए आपका कविता सेशन है जिसमें हम लोग जानने वाले राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो आइए फटाफट के अंदाज में हम जान लेते हैं। यदि जो आप इस चैनल पर नए आए होंगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि नया नया जो वीडियो मिलेगा आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपका सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो चलते हैं। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक ही साथ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कि किस प्रकार से इसमें मतलब वर्णन किया गया है गुरु नानक के द्वारा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो आते हैं, देखते हैं। पहले कहता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। कहेगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किसने लिखा है? तो गुरु नानक। और जो नर दुख में दुख नहीं माने तो किसने लिखा है? तो गुरु नानक। ये दो स्टेंजा में करके लिखा गया है, दो स्टेंजा में करके वर्णन किया गया है। तो आपको दोनों ढंग से आपको वर्णन करना है। आप देख सकते हैं, कहता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम के नाम के बिना कहता है इस संसार में जन्म लेना बिरथे है, यानी व्यर्थ है। राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना, जगी मतलब होता है संसार, इस संसार में जन्म लेना क्या है? तो व्यर्थ है। यानी बिना राम के नाम के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। इसमें हम जान लेते हैं फटाफट के अंदाज में। सबसे पहले मतलब कि लेखक परिचय जान लेते हैं, यानी कवि परिचय जान लेते हैं। कवि का जन्म कब हुआ था उसके बारे में हम जान लेते हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी इसमें हम जान लेंगे। तो सबसे पहले गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान में हुआ था। तो कहेगा तलवंडी कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो पाकिस्तान में। 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान में जन्म हुआ था और मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में हो गया था। सबसे पहले जो है गुरु नानक ही विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपना आवाज उठाया था। ये भी आपका पूछेगा तो आपको आंसर करना है। तो 1539 ईस्वी में, और ये देख लीजिए आपका नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा मारा गया था और वाह गुरु कहते हुए इसने अपना प्राण त्याग दिया था। वाह गुरु सिख धर्म में ऐसा लैंग्वेज होता है कि वाह गुरु कहते हुए मतलब इसने अपना मतलब कि प्राण को त्याग दिया था। तो नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा इसका हत्या किया गया था। आप देख सकते हैं इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। कहेगा इसका जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो नानकाना साहब कहलाता है। तो इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। कहेगा यह किस धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो आपको कौन सा लगाना है? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। इनकी भेंट किस मुगल शासक से हुई थी? तो बाबर से, क्योंकि मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर है। बाबर के बहुत सारा वंशज चला था, जैसे बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं के बेटा अकबर के बेटा जहांगीर के बेटा शाहजहां के बेटा औरंगजेब के बेटा बहादुर शाह प्रथम, ऐसे करके उसका क्रम चला था। बाहू अकबर जहां शाह और बहादुर, ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं। या फिर बाहों में आजा सैया, मतलब ऐसे ट्रिक होता है, मतलब लोग मतलब कि इससे याद करता था पहले। अभी भी लोग ट्रिक से याद करते हैं पर ट्रिक से उतना काम नहीं करता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। इसका मुगल शासक जो है बाबर से इसका भेंट हुआ था और इनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। इनकी रचनाओं का संग्रह जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है और इसका प्रकाशन 1604 ईस्वी में हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब ये कुछ जैसे कीर्तियां लिखे हैं, जैसे जप्पू जी, आशा दीवार, रही रास और कहेगा सोहिला। ये सब देख लीजिए आपका जप्पू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला, ये सब कहेगा कि कीर्तियां किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुरु नानक के द्वारा। आपको आंसर करना। कहेगा निम्न में से गुरु नानक के द्वारा कौन से कीर्तियां लिखा गया है? आपका ऑप्शन दिल रहेगा। कहता है राम के नाम के बिना इस संसार में अपने जीवन को व्यर्थ मानते हैं। कभी किसके बिना इस संसार में अपने जीवन को व्यर्थ मानते हैं? तो कभी राम के नाम के बिना कहता है इस संसार में जीवन को व्यर्थ मानते हैं, यानी बेकार मानते हैं, ऐसा कहा गया है।
आगे देख लीजिए, इसमें और भी हम जान लेते हैं। कहता है ब्रह्मा का निवास प्राणी के आत्मा में है। तो कहेगा कि ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है, तो ब्रह्मा का निवास होता है प्राणी के आत्मा में। तो प्राणी के आत्मा में होता है ब्रह्मा का निवास। ऐसे कहा जाता है वैसा इंसान, वैसा व्यक्ति जिसके अंदर लोभ, मोह, ममता, ईर्ष्या, जलन भावना, ये सब जिस इंसान के अंदर नहीं होता है तो उसके अंदर ब्रह्मा का निवास होता है, यानी कि ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है, प्राणी के आत्मा में होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसे आंसर करना है। यह भक्ति काल के कवि थे। कहेगा किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के। और कहेगा किस धारा के कवि थे, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इनकी रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव। किसने किया था, गुरु अर्जुन देव। कहेगा सिख धर्म के संस्थापक कौन था, तो गुरु नानक। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन था, गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन था, गुरु अर्जुन देव। और सिख धर्म में टोटल कितना गुरु हुआ, तो टोटल 10 गुरु हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। आगे आप देख सकते हैं, कहेगा गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था, तो कालूचंद खत्री। तो याद रखिएगा, इसका बाबूजी के नाम पूछेगा तो आपको आंसर लगाना है कालूचंद खत्री। तो कहेगा कि गुरु नानक जो है और किसके बिना इस संसार में जो है मतलब कि अपना जन्म को व्यर्थ मानता है, तो राम के नाम के बिना इस संसार में अपना जीवन को व्यर्थ मानता है। कहता है जो पुरुष दुख में दुख नहीं मानता है। देख लीजिए अगला स्टेंजा, 2 स्टेंजा में लिखा गया है। पहला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा में लिखा गया जो नर दुख में दुख नहीं माने। कहता है वैसा इंसान जो कठिनाइयों को अपने परिस्थितियों को और झेल करके क्या करता है, आगे बढ़ता है, वैसा इंसान ही जीवन में हर कुछ कर सकता है, हर कुछ पा सकता है। ऐसा गुरु नानक ने कहा। कहता है जो आदमी, जो इंसान सुख और दुख दोनों को उदासीन बना दिया हो, एकदम दोनों स्थिति में न्यूट्रल रहता हो। ऐसा नहीं कि जरी सुन सुख हुआ, जरी सुन पैसा हुआ तो लोग उछलने लगते हैं, ऊपर नीचे होने लगते हैं, कदम उठा उठा चलने लगते हैं। कितना लोग देखिए बाय में हो जाता है, जैसे नौकरी उकरी लग जाता है और देखिए एकदम पूरा उसका गार्जियन, उसका माँ बाप एकदम पूरा बाय में हो जाएगा, एकदम धैर्य रहेगा। जो नौकरी हो जाएगा उसको ग्रुप डी में जो लैट्रिन साफ करने वाला, वैसा भी यदि हो जाएगा तो इसके बावजूद भी उसमें भी बाय में रहता है। तो ये सब नहीं करना है। यदि जो आपको मिला है, मान लिया जाए कि यदि जो आप वैसा काम कर रहे हैं तो आपको सामाजिकता आपके अंदर होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, तब आपके जाकर के लोग इज्जत करेगा, आपको मतलब सम्मान देगा। आप समाज से जुड़े हुए रहिए। ऐसा ना हो कि आप समाज से अलग हो जाइए, बिल्कुल गुरूर हो जाए, आपको मतलब ईगो करने लगे, घमंड करने लगे। जब आपको समाज के लोग इज्जत प्रदान करने लगता है तो आप घमंडी बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो कहता है जो इंसान दुख को और सुख को दोनों को एकदम न्यूट्रल मानता है, एकदम दोनों उदासीन, दोनों में एकदम जो है अपना भूमि को, अपना मिट्टी को भुलाता नहीं हो, तो वैसे इंसान के बारे में क्या कहा गया है। कहता है ना कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। कहता है जो पुरुष दुख में दुख नहीं मानता है और जो दुख सुख में उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है, कहता है गुरु की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है। और कहता है कि जो पुरुष दुख में दुख नहीं मानता है और जो दुख सुख में उदासीन रहता है और जो कंचन और मिट्टी में भेद नहीं करता है, यानी सोना में और मिट्टी में भेद नहीं करता है, सोना और मिट्टी में एकदम भेद नहीं करता है कि कौन मिट्टी और कौन सोना, दोनों उसके लिए समान है। तो कहता है भेद नहीं करता है, जो सोना और मिट्टी में भेद नहीं करता है, वैसे व्यक्ति पर कहता है ना गुरु की कृपा हमेशा बनी रहती है। गुरु मतलब वहां पर ही जो ईश्वर को कहा जा रहा है ना, वहाँ वो इसीलिए उसको सिख धर्म में गुरु कहा जाता है। तो कहता है वैसे व्यक्ति पर जो है ना गुरु की कृपा हमेशा अक्सर बनी हुई रहती है। आगे कहता हरि रस से कवि का अभिप्राय भगवान की भक्ति से है। तो कहेगा हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, तो हरि रस से कवि का यह अभिप्राय है कि वो अपने भगवान की भक्ति करे। तो कहता हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, तो हरि रस से कवि का अभिप्राय है भगवान की भक्ति से, यानी भगवान की भक्ति अपना मन से करना चाहिए। मन ही पूजा, मन ही धूप। इसमें किसी प्रकार के नारियल पेड़ा खोवा चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कभी ऐसा नहीं कोई भगवान कहता है कि आप सोच के देखिए नारियल लेकर के नहीं आएगा। कभी ऐसा किए कि गए पूजा करने के लिए, कहीं पर ही पूजा करने के लिए यदि गए तो वैसा स्थिति में कहीं नारियल खोवा बतासा लेकर के जाते हैं, तो कभी ऐसा किया भगवान कि चलो रे चलो, तुम नारियल काहे नहीं लाया, तू सेव काहे नहीं लाया रे, अरे चलो निकलो, तुम लिपस्टिक काहे नहीं लगा के आया। ऐसा कभी भगवान किया करता है कभी निकल करके? कभी नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए धर्म स्थल पर महिलाएं लिपस्टिक पोत करके, काजल पाउडर लगा करके, पूरा एकदम लहंगा साड़ी पहन करके, पूरा भर थरिया में नारियल, खजूर, पेड़ा, एकदम सेव बतासा खूब लेकर के जाते हैं।
आप सोच के देखिए, वैसा पूजा कोई भी कभी नहीं कहता है कि वैसा पूजा कीजिए। वो जानते हैं वो अपने खाने के लिए करते हैं। तो बहुत सारे लोग तो अपने खाने के लिए करते हैं, तो वैसा भक्ति नहीं करने के लिए कहता है। तो कहता है हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो हरिरस से कवि का अभिप्राय भगवान की भक्ति से, वो भी आत्मा से। आत्मा है वही कहता है कि परमात्मा है। तो इस प्रकार से आपका आत्मा पवित्र होना चाहिए। यदि जो आपका आत्मा पवित्र है तो आप सोच के देखिए हर कुछ कर सकते हैं। कहा जाता है, गोपाल सिंह नेपाली ने फिर क्या कहा था कि देवालय का देवता मौन पर मन का देव मधुर बोले, और उन मंदिर मस्जिद गिरजा से मन का भगवान कहीं सुंदर, और तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। ऐसा कहा था कि यदि जो आप कोई भी भगवान की भक्ति यदि जो आप अपने मन से करते हैं, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट खुशी के साथ करते हैं, तो आप हर कुछ अचीव कर लीजिएगा, प्राप्त कर लीजिएगा। ऐसा तो चलिए अगला देखते हैं कि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो हरिरस से कवि के भगवान की भक्ति से अभिप्राय है। कहता है नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है। तो नाम कीर्तन के आगे कवि उन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है जो जटा धारण कर, यानी जटा बाल उल बढ़ा लेते हैं, एकदम पूरा जटा धारण कर लेते हैं। कहता है कि दंड कमंडल लेकर, दंड कमंडल मतलब डंडा ले लेते हैं, कमंडल ले लेते हैं एक हाथ में। और कहता है कि वस्त्र त्याग कर, वस्त्र त्याग कर मतलब कि कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, एकदम बिल्कुल नंगा हो जाते हैं। लंगटा बाबा जो आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा जो आपका होता है दिगंबर के लोग, जैन धर्म में दो प्रकार के होता है ना, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर में पूरा लंगटा बाबा रहते हैं, एकदम मतलब कुछ वस्त्र नहीं पहनते, निवस्त्र रहते हैं। तो कहता है कि वस्त्र को त्याग कर और तीर्थ यात्रा करते रहता है। तीर्थ यात्रा मतलब यहाँ कन्याकुमारी, तो आज अक्षरधाम, तो मीनाक्षी मंदिर, मतलब दुनिया भर के भारत के जो भी है ना मंदिर, फ्री में, इधर ट्रेन घुस गया, वो ट्रेन आया तो उधर ट्रेन में घुस गया, उधर आया बस तो उधर उस पर चला गया। अब बाबा है उसका पैसा नहीं लगेगा, अब ऐसे फ्री में सब लोग पूरा भ्रमण करते रहता है, वो सब ढोंगी बाबा होता है। और कहता है कि ऐसे कर्मों को व्यर्थ मानता है। कहता है कवि ने किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है। तो कवि उन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है जो जटा धारण कर लेता है, पूरा एकदम माथा में ललाट में एकदम भस्म लगा लेता है, और कान में कंठ में पूरा एकदम देखिएगा एकदम चंदन उंदन लगा लेता है, और उसके बाद फिर उघारे हो जाता है, फिर दंड कमंडल धारण कर लेता है, डंटा लेगा, कमंडल लेगा, चूटा ले लेता है, और नंगा हो जाता है, अब पूरा भारत को भ्रमण कर ले बोलता है। वैसे लोगों को क्या कहा है कभी, वैसे लोगों को कहता है ऐसे कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है, यानी व्यर्थ मानता है। तो आप देख सकते हैं ऐसा। कहता है राम नाम बिनु अरुचि मरे, इसको कहता है व्याख्या करिए। चलिए हम एक वो व्याख्या करके दिखा देते हैं कि आपको कैसे व्याख्या किया जाता है। बाकी सब कविता के व्याख्या बहुत आसान है। तो राम नाम बिनु अरुचि मरे, ये कहेगा कि इसका व्याख्या करिए। तो कैसे करेंगे? तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 की जो नर दुख में दुख नहीं माने, यहीं से लिया गया, सेकेंड स्टैंजा से है। जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके कवि, कविता में कवि लिखना है और कहानी में लेखक, तो जिसके कवि गुरु नानक हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह बतलाया है कि जो व्यक्ति राम के नाम नहीं लेते हैं, जो व्यक्ति राम का नाम का जाप नहीं करते हैं, वो इस संसार के माया जाल में उलझ के मर जाते हैं, यानी उलट पुलट के मर जाते हैं, यानी कलट कलट के मरते हैं। ऐसा कहने का मतलब यही हुआ। तो आपको क्या करना है? प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके कवि कौन है? गुरु नानक हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से और कवि ने यह बतलाए हैं कि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं जाप करते हैं वही संसार के माया जाल में उलझकर मर जाते हैं। ये आपको पूरा लिखना है, और कौन इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। जैसे राम नाम बिनु बिरथ, देख लीजिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक कविता से लिया गया, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। जिसके कवि गुरु नानक है, गुरु नानक को अंडरलाइन कर देना है। यदि जो आप इतना बेहतर ढंग से यदि आप लिखिएगा आंसर, तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, बशर्ते कि आपका शुद्ध लिखावट होना चाहिए। यदि जो आप शुद्ध लिखाएं, प्रेजेंटेशन जो जांचने वाला होता है ना, उसको आप प्रेजेंटेशन आप किस ढंग से देते हैं, उसको बेहतर ढंग से आपको देना है।
तो ये सबसे ज़्यादा स्त्रियों के शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिए थे, वाह गुरु कहते हुए मर गए थे। इनके बारे में और हम सब चीज़ बताइए दिए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव भी हो गया है, इसका सब्जेक्टिव भी हो गया है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं लोगों के पास कि ताकि इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ना बिल्कुल आसान भाषा में लिख दिए हैं कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए लक्ष्य एजुकेशन। आपका लगातार वीडियो मिलते रहेगा और आप तैयारी करते रहिए ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।